क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल डिट्टो वैसे का वैसा ही, बस क्या कर दिया है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू 1। तो अब तो आप लोग मैंने बता दिया फोर्थ क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक्स के नीचे होता है वो ए होता है और जो वाई के नीचे होता है वो बी होता है, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है ना, ए क्या है हमारा प्लस माइनस 2 और बी क्या है हमारा प्लस माइनस 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो चलो फिर इलिप्स को ड्रॉ कर लेते हैं, वाई थोड़ा लंबा रखेंगे, बना देते हैं इसको। चलो बन गया, ये हमारा 1 2 1 2 3 1 2 3। सिंपल, क्लियर है। अब दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा एक डिफरेंस बताता हूं आप लोगों को, जिसमें इसमें y की वैल्यू ज्यादा है ना, तो ये होगा हमारा वर्टिकल इलिप्स। कौन सा इलिप्स? वर्टिकल इलिप्स। और अगर जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, पहले वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू ज्यादा थी, एक्स्ट्रा थी, तो वो कौन सा इलिप्स होगा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये नहीं कि अगर लंबा सा दिख रहा है तो वो वर्टिकल हो गया, चौड़ा दिख रहा है तो हॉरिजॉन्टल हो गया। इन दो चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके गाइस, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर। ओके, तो हम यहां से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू में 9। ओके, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये बाहर निकाल देंगे, 3/2 हो गया और ये 4 माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया अंडर रूट में। समझ में आया कैसे किया मैंने? यहां से पहले एलसीएम लेंगे, ये वाला एलसीएम फ्रैक्शन वाला ऐसे करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। ओके गाइस, तो 4 1 जा 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, 4 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 को मैंने इसके साथ ले लिया, तो क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, 9/4 4 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर इधर करूंगा तो ये 3/2 हो जाएगा, 3 और 2, और ये वैसे का वैसा ही स्क्वायर रूट के अंदर। ओके गाइस, हमारे पास क्या आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अरे लिमिट हमें पता है, लिमिट हमें पता है 0 to 2। ओके गाइस, तो चलो निकालते हैं, 0 से लेके 2 तक y इंटू में dx, 0 से 2, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/2 4 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। तो बहुत ही आसान है, जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। आई रिकमेंड आप इस वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। क्यों? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नेवर फॉरगेट दिस। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 0 to 2 करते हैं। 3/2 को हम एक काम करते हैं, हम निकाल देते हैं इसको घर से बाहर हमेशा की तरह। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, दिख रहा है ना दोस्तों? तो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा, x/2 4 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस, अब a क्या है हमारा, 4 नहीं है, 2 हो जाएगा। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4/2, a स्क्वायर बाई 2 होता है ना, तो मतलब कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। साइन इनवर्स x/2, लिमिट क्या है, 0 to 2, 2 2 2 2 2 2 कुछ ज्यादा ही आ गया। तो 3/2 हमने क्या कर दिया बेटा, बाहर कर लिया। ठीक है, x/2 की जगह हम क्या रखेंगे अब, मतलब x की जगह क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे, तो 2/2 1 हो गया। ओके, ये एक्स स्क्वायर था, 2/2 1 और 4 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, मतलब 0, टोटल में 0 कर दिया। समझ में आया? x की जगह मैंने यहाँ पे रख दिया 2 रख दिया मैंने, मान लो 2/2 1 हो गया, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर की x की जगह क्या रखूंगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, 4 में से 4 गया 0 को यहाँ पे 2/2 1 आया था, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 जाएगा। ओके, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, 2 साइन इनवर्स x/2 मतलब 2/2 1, साइन इनवर्स कितना आ गया, 1 आ गया। और ये 0 तो तुम्हें पता है दोस्तों, माइनस में 0 ही रहेगा। ओके, अब 3/2 2 साइन इनवर्स 1 मतलब 2 इंटू में साइन इनवर्स 1 का भी मैंने सॉल्व करके बताया था, क्या आता है, π/2। ओके, 2 से 2 गियो, ठाकुर तो गियो। अब क्या बच गया हमारे पास में, 3π/2। ओके, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कहीं मिस्टेक हुई आई थॉट, 0 to 2 3/2 4 माइनस में एक्स स्क्वायर dx, 3/2 x/2 4 माइनस में एक्स स्क्वायर 2 इनवर्स। ठीक है, 2 2/2 1 5/2
कट गया। ओके 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 3/2 ओके ठीक है, ये आ गया। ये किसका आया? 1 का आया। ओके गाइस, अब हमें क्या करना है? 4 का निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई है। आ जाते हैं, क्या लिखते हैं? टोटल एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स ओके 4 इंटू में 3π/2, 2 से ये ठाकुर भी गए हो। क्या बच गया? 2 इंटू में 3π 6π स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि ये स्क्वायर यूनिट्स में बेटा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमें पता नहीं है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर किस चीज में है ये, लेकिन हमें इतना पता है एरिया जो होता है वो क्या होता है? स्क्वायर में होता है, और उसका कोई यूनिट होता है। तो हमने क्या कर दिया? बेसिक यूनिट ही डाल दी, स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? यहाँ पर पिछले क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर है, सेम ही डिट्टो। ओके